के दर्शन करने पहुंची उमा भारती। वर्ष में एक बार खुलता है राधा रानी का मंदिर। बैताभूमि समाचार विदिशा। वर्ष में एक बार खुलने वाले राधा रानी मंदिर के पट आज दोपहर 12 बजे खोले जाएंगे। पिछली बार की तरह इस वर्ष वृषभानंदिनी राधा रानी का जन्मोत्सव नहीं मनाया जाएगा। शहर के नंदवाना क्षेत्र की वृंदावन गली में प्राचीन राधा वल्लभनी हवेली के रूप में स्थित यह मंदिर अपनी अनूठी परंपरा के लिए ख्यात है। यहाँ साल भर पुजारी परिवार द्वारा गुप्त सेवा की जाती है। इस वर्ष कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते टेक्नोलॉजी की मदद से दर्शक फेसबुक लाइव पर घर बैठे लाइव दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आज विदिशा के दौरे पर आई, जहां सुबह 5:15 पर राधा रानी मंदिर पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राधा रानी के दर्शन किए गए। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती द्वारा बताया गया, औरंगजेब के समय पर जब मंदिरों पर आक्रमण हुए हैं, राधा रानी के मंदिरों को तोड़े गए, तो वहां के गोस्वामियों के परिवार के कुछ लोग राधा रानी की मूर्ति उसी समय में विदिशा लेकर आ गए और यह विदिशा में रहने लगे। अभी परिवार ही उनकी सेवा करता है और पट वर्ष में मंदिर सिर्फ एक बार ही खुलता है। पूजन रोज होती है मगर पट सिर्फ एक बार ही खुलता है। वर्ष में तो जानकारी के आधार पर सभी जगह से परमिशन लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लेकर मैं आज यहाँ राधा रानी के दर्शन करने आई हूँ। जब मंदिरों पर आक्रमण हुए और मथुरा और वृंदावन के राधा और कृष्ण के मंदिर तोड़े गए, तो वहाँ के गोस्वामियों के परिवार के कुछ लोग राधा रानी जी की एक मूर्ति उसी समय पर लेकर के विदिशा में आ गए और वो विदिशा में रहने लगे और अभी परिवार ही उनकी सेवा करता है और मंदिर का पट वर्ष में एक बार खुलता है। पूजा प्रतिदिन होती है लेकिन पट एक बार खुलता है। तो मैं इसी जानकारी के आधार पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी परमिशन लेकर कोरोना नेगेटिव की अपने सुरक्षा कर्मियों की और अपनी रिपोर्ट लेकर के मैं आज यहाँ पर राधा रानी के दर्शन करने के लिए आई हूँ। और विदिशा तो वैसे ही अध्यात्म स्थली है और मैं राधा के बारे में मैं आपको बताऊं कि राधा भगवान की हम देखते हैं कि वो उनकी प्रेमिका रही होंगी, लेकिन वो असल में भगवान की आद्या शक्ति हैं। और भगवान कृष्ण जो जीवन में इतनी चतुरता और इतनी बुद्धिमत्ता का जो संतुलन बनाए रख सके, वो राधा ने जो प्रारंभिक जीवन में उनके जीवन में जो श्री संपन्न उनको कर दिया, इसलिए भगवती राधा जो है वो श्री विद्या है और संपूर्ण संसार की श्री जो है वो राधा जी में केंद्रित है। अगर हम राधा को बरसाने की एक ब्रजभान की लड़की की नज़र से देखेंगे तो दूसरा भाव आएगा, लेकिन जब हम भाव जगत में जाकर के देखेंगे कि राधा तत्व क्या है, तो समझ में आएगा कि कृष्ण तत्व जो है वो अपने आप में सृष्टि की संपूर्णता है और उस संपूर्णता में जो श्री उत्पन्न होती है वो राधा की वजह से होती है। इसलिए राधा की उपासना अपने आप में संपूर्ण उपासना है। मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला और आप सभी लोगों को भी मैं ये कहूँगी कि आप सब लोगों को राधा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और कोरोना के कारण बहुत बड़ा संकट भारत में, मध्य प्रदेश में और पूरी दुनिया में है। मैंने राधा रानी से प्रार्थना की है कि आप श्री का अवतार हैं, आप श्री विद्या ही हैं। राधा रानी स्वयं श्री विद्या है, तो श्री विद्या ही सृष्टि में जो श्री है, श्री का मतलब होता है समृद्धि, शांति, प्रेम, ये श्री का मतलब होता है, जो श्री संपन्न होना होता है। तो ये जो श्री का जो शीर्षस्थ केंद्र है वो भगवती राधा रानी है। इसलिए मैंने उनसे प्रार्थना, मैं तो उनको माँ कहती हूँ, इसलिए मैंने माँ से प्रार्थना की है कि आप मध्य प्रदेश में, भारतवर्ष में और पूरी सृष्टि में श्री लाइए और यहाँ जो कोरोना का भय है उससे इस धरती को मुक्त करिए। आपकी आत्मिक अनुभूति इस यहाँ पे जो काफी समय बिताया आपने, करीब 1 घंटे का, कैसा अनुभव हुआ? अनुभूति तो व्यक्तिगत होती है ना, लेकिन मैं राधा को अपनी माँ मानती हूँ और उनसे यही मांगती रहती हूँ कि मुझे